जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ऑप्शन ये आपके दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ए जो मान पूछा गया ए बी सी, इसको हम लोग लिख लेंगे ए बी और सी। अब यहां पर ए बी सी के मान रखेंगे। ए का मान 5 दिया गया तो यहां पर हम लिखेंगे 5। बी का मान इसमें कितना 9 दिया गया, फिर इसमें लिखेंगे 9। फिर से बी का मान 6 दिया गया है तो यहां पर 9 के नीचे लिखेंगे 6। फिर इसके बाद में सी का मान 11 दिया गया तो यहां पर हम लिखेंगे 11। अब क्या करेंगे, देखिएगा 6 के पीछे यहाँ पर 6 लिख देना है और 9 के पीछे यहाँ पर 9 लिख देना है। ठीक है, अब आपस में गुणा कर लेना है। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे कितना आएगा, 30 आएगा। फिर इसके बाद में हम 9 चिक्का कितना होता है 54, इसका गुणा करेंगे और यहाँ अनुपात बना लेंगे। 11 निन्नी कितना होता है 99 होता है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। सिंपल इसको काट देंगे 3 से। 3 ढाई कितना होता है 30 और 18 तिया कितना होता है 54। फिर इसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 10:18:33। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन दिए गए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग अवश्य इस क्वेश्चन को लगाइएगा, जल्द से आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो देखिएगा, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पूछा गया है तो सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर इसके बाद बी, फिर सी लिखेंगे, अनुपात लगा लेंगे। ए का मान 3 दिया गया और बी का मान 5 दिया गया तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 3, फिर इसके बाद 5 लिख लेंगे। सी का, अब यहाँ पे बी का मान फिर से दिया गया 4 और सी का मान 7 दिया गया तो बी के इधर वाले 7 वाला मान कितना है 4 है और यहाँ पर सी का मान कितना दिया गया 7। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इस 4 के इधर कितने 4 भर देंगे और 5 के पीछे यहाँ पर 5 भर देंगे। आपस में गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो ये मित्र 12 आएगा। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 35 मिल जाएगा। अब जो कटता हो तो काट दो, नहीं कटता हो तो ऐसे ही छोड़ दो। तो 12:20:35 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया। ठीक है, अभी मैं 2 क्वेश्चन इसके करा चुका हूं। अब देखिएगा, इसको आप लोग बहुत जल्द से इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि सॉल्व बहुत आसान से ये हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे ए का मान 2, बी का मान 3, तो 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे। बी का मान 6 है, सी का मान 11 है, तो यहां पर बी का मान कितना रखेंगे 6 रखेंगे और सी का मान 11 रख देंगे। अब भैया सिंपल इसको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूं। आपको कुछ भरना नहीं है, एक तो सीख ही चुके हो ना। अब ये 6 का गुणा इसमें करो 2 में, तो 6 दूनी कितना होता है 12, ऐसे। अब आपस में इनके गुणा कर लो 3 और 6 के, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें कर लो तो 11 तिया कितना होगा 33 होगा। ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसको काट भी सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 चौकू 12 और तीचंग कितना होगा 18। फिर इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 4:6:11। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या, 1:9 का वर्गमूल ज्ञात, वर्गमूल अनुपात बताइए। तो 1:9 का वर्गमूल अनुपात बताइएगा, इनमें से क्या इसका होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे यहाँ पर 4 मैंने लिख दिया, 4 का अगर वर्गमूल निकालना है तो ये 4 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ऐसे। अगर सीधा डायरेक्ट पता है तो सीधा लिख देंगे। तो जोड़ा बना कितना 2, 2 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख लेंगे। तो बस ये 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 1
अनुपात 9 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर हम रूट लगाएंगे और यहाँ पर भी रूट लगाएंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। अब ये 9 किसका वर्ग होता है? किसका होता है? 3 का वर्ग होता है। तो सीधा भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 को ऐसे लिखना चाहूं तो इसको हम 3 गुणे 3 करके भी लिख सकते हैं। जोड़ा बना 1 तो 3 एक बार लिख लेंगे बाहर, ठीक ऐसे, ठीक है। तो वही मैंने किया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 100 अनुपात 81 का वर्गमूल अनुपात बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो 100 अनुपात 81 का वर्गमूल बताना है। तो देखिए लगाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर 100 लिख लेंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 81 लिखेंगे इस तरीके से। तो ये 100 किसका वर्गमूल होता है भैया? ये 10 का होता है। 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक है। अब 81 किसका होता है? 9 का होता है। तो 81 का हम वर्गमूल लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 10 अनुपात कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया? 10 अनुपात 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं घनमूल। तो घनमूल में क्या करते हैं? जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं कहूं कि 1 का घन क्या होता है? 1 का घन क्या होता है? तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। ये जो घात है ना, इस घात का गुणा यहाँ पर देखना इस आधार का करना पड़ता है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी का निकाल सकते हैं। 2 का क्यूब निकालें तो 2 का क्यूब 8 होता है। अगर मैं 3 का क्यूब बताऊं तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 गुणे 3 करेंगे तो ये मिलेगा 27, ठीक। और 4 का क्यूब अगर बताया जाए तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 हो जाएगा। कैसे निकालते 4 का? 4 गुणे 4 गुणे 4। तो 4 चौकू 16, 16 चौकू 64। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्यूब में लिखते कैसे हैं? क्यूब में लिखते कैसे? अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये करड़ी घात 3 लगा देंगे ऐसे, अनुपात बनाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद ऊपर करड़ी घात 3 और यहाँ पर लिखेंगे 64। तो 1 का क्यूब कितना रहेगा? 1 रहेगा। और 64 किसका है? 4 का है। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। 8 अनुपात 27 का घनमूल अनुपात बताइएगा। इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसके रहे हैं। आप लोग बहुत आसान तरीका से इसको लगा भी सकते हैं। देखिएगा, इसको लगाते क्या करेंगे? सबसे पहले 8 लिख लेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, करड़ी घात 3 और फिर अनुपात लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिखेंगे 27, ठीक। करड़ी घात कितनी रहेगी? 3 रहेगी। 8 किसका है? क्यू 2 का क्यू है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 27 किसका है? 3 का, अभी मैंने बताया था। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल बहुत मजेदार है। 738 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तथा अनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना है। तो इसमें भैया बी का हिस्सा पूछा गया, तो जिसका भी हिस्सा पूछा जाए बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, बी का हिस्सा पूछा गया और ए बी सी का अनुपात दिया गया और ए बी सी का ये योग दिया गया। तो बस क्या करना है, जिसका दिया गया बस उसको लिख लो। क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे। जैसे लिख लिया, अब यहाँ पर एक लाइन कर लेनी है, इन सभी को जोड़ना है। 3 2 5, 5 4 9, यहाँ पर लिख लिया 9। क्लियर हो गया? 9 से भाग करेंगे किसमें? 738 में। इतना आपको समझ में आया? अब किसका पूछा गया? बी का। तो बी का मान कितना दिया गया? 3 दिया। ये बी का मान है 3। बस इससे हम लोग गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, 9 8 कितना होता है? 72। 73 में से 72 कटेगा, बचा 1, तो यहाँ पर हो गया 18, ठीक है। अब 9 दूनी कितना होता है? 18, 82 आ गया। अब 82 में गुणा किसने से करेंगे? 3 से करेंगे। तो 3 दूनी 6 होता है और 3 8 24 होता है, तो 246 बनेगा। तो बी का हिस्सा कितना बनेगा? 246 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से ए का भी हिस्सा बताइए कितना होगा और आप लोग सी का भी हिस्सा बताइए क्या होगा, ठीक इसी तरीके से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिएगा, 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 35 अनुपात 14 अनुपात 26 है तथा अनुसार उनमें ए का हिस्सा कितना है। अभी आपने इस तरीके से लगाया था।
मैं आपको कुछ समय देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा जरूर, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर ए का हिस्सा पूछा गया तो आप यहाँ पर ए का मान लिख लेंगे सीधा सबसे पहले, ठीक है। ए का मान पूछा गया, यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन कर लेंगे। अब क्या करें, इनको जोड़ लेंगे सभी को, इनको सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ के यहाँ पर भाग करेंगे। तो ये 26 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 4 10 और 10 से 5 कितना होगा, 10 5 15, 15 की 5 सबको जोड़ लो। अब 2 1 3, 3 3 6 और 1 7, मतलब 75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 750 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब ए का हिस्सा पूछा गया तो ए का हिस्सा कितना है, 35 है भैया, कितना है 35, तो इसमें 35 से गुणा कर देंगे, तो था ना बहुत आसान। तो 75 धाई कितना होगा, कितना हो जाएगा, 75 धाई 750, तो ये 10 बार में जाएगा। अब कितना बचेगा, 35 गुणे 10 ऐसा बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 350, ठीक है। तो 350 ए का हिस्सा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, बी का बताएंगे और सी का बताएंगे, जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले 1:3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया, योग दिया गया, योग 240 दिया गया, तो इनका आप योग कर लो, ठीक है। योग कर लो और योग करके 240 में भाग कर दो। कैसे दिखेगा, 240 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब इनका योग करेंगे 1 और 3 का, तो इनका 1 और 3 का करें, कितना मिलेगा 4, तो 4 से इसमें भाग कर दो। अब पूछा गया है कि इनका अंतर कितना है, तो आप क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे। 3 और 1 में अंतर कितना है, 2 का है, 3 में से 1 गया 2 और 1 से 3 कितना आ गया, 2 है, तो बस अंतर कितना आया, 2 आया, बस 2 से यहाँ पर गुणा कर दो। 4 से इसको काटेंगे तो 4 6 24 और क्या जीरो से काटेंगे तो यहाँ पे क्या, 4 का भाग जीरो में देंगे, जीरो आएगा। अब कितना आया, 60 गुणे 2 आया ना, तो 60 दूनी कितना होता है भैया, 120 होता है। तो बस यही इसका अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पर अवश्य मिलेगा। थैंक यू।